नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोर्ट ऑर्डर आ चुका है और आप सब लोगों ने कोर्ट ऑर्डर को पढ़ भी लिया होगा और यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो भी देख लिए होंगे। इसके बावजूद भी कुछ कैंडिडेट्स के मन में बहुत सारे डाउट्स हैं। तो चलो आज अभी जो कोर्ट ऑर्डर है इसका एनालिसिस करते हैं, कुछ डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो जब कोर्ट ऑर्डर आया था ना, मैं चाहता तो मैं भी उसी टाइम वीडियो बना सकता था। तुरंत कोर्ट ऑर्डर आया हाथ में, बस उसको मोटा मोटा पढ़ा और तुरंत ही वीडियो बना दी बिना कुछ एनालिसिस किया। लेकिन ऐसा नहीं है, उससे गलत इन्फॉर्मेशन फैलती है। जैसे अभी तो मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो देखी थी किसी, उसमें उसने बोला था कि सबसे पहले चलो यही डाउट क्लियर करते हैं। जो पैराग्राफ नंबर 18 है उसमें जो लिखा है उसमें बताया था कि इसमें सैलरी ले सकते हैं वो बंदे, उनको सैलरी और अदर से कंपनसेशन है जो वो भी मिलेगा। लेकिन वो उनके लिए नहीं था जो न्यू सिलेक्टेड होंगे। अभी जो आपको पता है कि जो ये कोर्ट केस है ना, ये पहले हुआ था जब रिवाइज आंसर की आई थी, उस समय कोर्ट केस हुआ था। अगस्त 2021 की बात है। हालांकि उस समय HSSC ने इसको खारिज करवा दिया था, ये कह करके हमारे रिजल्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं है, रिजल्ट बिल्कुल साफ सुथरा है, इसलिए इसको डिसमिस करें और इसमें किसी भी कैंडिडेट को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उस समय एक केस खारिज भी हो गया था, लेकिन उन्हीं पेटिशनर्स ने दोबारा केस किया, जिसका जो अभी 25 अप्रैल को डिसीजन आया। और उस डिसीजन में उन्होंने HSSC ने बिल्कुल पलटवार करते हुए बोल दिया कि गलती हमसे हुई है और हमारा ही है। तो इसलिए कोर्ट ने इस बात के ऊपर ये बोला था कि आफ्टर द री-इवैल्यूएशन इज carried out needless to stay the entire exercise of the further round including scrutiny of documents shall also be carried out all over the again। सबसे पहले तो डीवी की बात हुई है इसमें। इन्होंने जो बताया कि बिल्कुल जो 3 सितंबर 2020 को रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया गया है। तो उसके बाद ये बताने की जरूरत नहीं है HSSC को कि डीवी भी दोबारा होगी। अब डीवी दोबारा होगी, हालांकि कोर्ट का आदेश है, ऑल ओवर उसमें लिखा है। लेकिन डीवी के लिए भी ये है भाई, देखो जो सिलेक्टेड कैंडिडेट है ऑलरेडी, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है किसी प्रकार का, ना उनको दिक्कत है, ना कमीशन को दिक्कत है और ना जो नए न्यू सिलेक्टेड है ना उनको दिक्कत है। HSSC अपना समय बचाने के लिए सिर्फ न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट, चाहे वो वेटिंग वाले हों चाहे वो कोर्ट केस वाले हों, उनका ही डीवी ले सकती है। जरूरी नहीं कि वो सभी कैंडिडेट्स का ले जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। हालांकि अगर दिक्कत न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट या जो वेटिंग वाले हैं कोर्ट केस वाले, उनको दिक्कत हो सकती है सभी की डीवी ना होने से, क्योंकि कुछ जैसा कि आप लोगों को भी पता है, सुनने में आया है ऐसा कि कुछ फेक नंबर जो सोशियो इकोनॉमिक्स के कुछ फेक नंबर लेके जो सिलेक्टेड हुए हैं, अगर उनको बाहर करना है या उनके नंबरों की जांच करनी है तो दोबारा सबका डीवी होना चाहिए। इस चीज की मांग आप लोग उठाओगे जो बाहर है कि डीवी सबका होना चाहिए। उसमें चाहे HSSC 15 दिन का और समय मांग ले कोर्ट से, अगर 2 महीने में पूरी कार्रवाई ना हो। लेकिन अगर आप लोग ये चाहते हैं कि जो फेक सोशियो इकोनॉमिक नंबर लेके सिलेक्टेड हुए हैं उनकी भी पहचान हो, SI भर्ती की तरह फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल और दुर्गा शक्ति कमांडो की तरह, तो आप लोग ये आवाज उठाओगे। और HSSC में जाके भी एक बार चेयरमैन साहब से मिलना चाहिए कि ऑल कैंडिडेट्स का डीवी दोबारा होना चाहिए। 3 सितंबर 2000 को जो सिलेक्टेड हुए थे, उसके बाद रिजल्ट रिवाइज के बाद जो अब नए सिलेक्टेड होते हैं और जो पुराने हैं सबका डीवी दोबारा हो, ताकि सोशो इकोनॉमिक की नंबर जो तहसीलदार या SDM के उनसे दोबारा मंगवाए जाए सर्टिफिकेट, जो ग्राम के अंदर नंबरदार, सरपंच, तहसीलदार, SDM जो अभी लागू कर दिए हैं, ताकि वो लेके आए और पता चले कि किसके पास फेक नंबर है किसके नहीं। इससे न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को फायदा हो सकता है। डीवी की बात यह है। दूसरी बात है सैलरी की और कंपनसेशन की। तो इसमें साफ लिखा है भाई, इट इज मेड क्लियर दैट इन केस after declaration of the fresh result, those petitioner who make the cut and yet not appointed the force to invoke third round of litigation। इसमें लिखा है कि जो कैंडिडेट ने पहले केस किया वो खारिज हो गया, फिर दूसरी बार केस किया, 25 अप्रैल को वो जीत गए, अगर सब कुछ डिक्लेयर होने के बाद, रिजल्ट रिवाइज होने के बाद भी उनको कहीं ज्वाइनिंग नहीं दी जाती या फिर कोई खामी HSSC कर देती है और उनको तीसरी बार कोर्ट में आना पड़ता है, किन के लिए है सैलरी और कंपनसेशन? जिनको HSSC की गलती की वजह से तीसरी बार अगर कोर्ट में जाना पड़ा तो फिर कोर्ट HSSC को ही, जो उनका फाइनेंशियल है उसके लिए HSSC ही जवाबदेही होगी और HSSC से उनकी सैलरी और कंपनसेशन, कोर्ट का खर्चा, हियरिंग का खर्चा भी कोर्ट उनसे लिया जाएगा, ना कि जो अभी न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट है उनके लिए नहीं है कंडीशन। इसमें लिखा है बिल्कुल साफ कि फोर्स टू इन्वोक थर्ड राउंड ऑफ लिटिगेशन आइदर बिफोर दिस कोर्ट और एनीवेयर एल्स, चाहे वो इस कोर्ट में जाए चाहे किसी भी कोर्ट में जाए, उसके बाद जो वो है, दे शैल बी लीबल टू कंपनसेट नॉट ओनली द सैलरी विच दे वुड बी द डिपर्ट बीइंग आउट ऑफ द जॉब बट आल्सो द एक्चुअलाइजेशन ऑफ कोर्ट्स। तो उसमें उनके लिए लिखा, अगर तीसरी बार किसी को कोर्ट में जाना पड़ा HSSC की वजह से, अगर ये रिवाइज हो गया, इवेल्युएशन सही हो गया, मार्क्स सब के सही हो गए,
कट ऑफ, अगर मेरिट लिस्ट बढ़ेगी तो ठीक है, जो बाहर होंगे बाहर, अंदर होंगे अंदर। अगर उसके बावजूद भी किसी का कोई डाउट है, कोई शक है, या किसी के साथ फिर ऐसी गड़बड़ हो गई, वो दोबारा कोर्ट में जाने के लिए मजबूर हुआ, उस कंडीशन में अगर वो केस जीतता है तो फिर उसकी सैलरी कंपनसेशन जो भी है, कोर्ट का खर्चा भी कमीशन देगा। 18 में ये थी बात। तो अब देख लेते हैं इसके जो कोर्ट ऑर्डर है उसको शुरू से देख लेते हैं। हालांकि शुरू से इसमें सब कुछ कोर्ट नंबर वगैरह सब कुछ दिया है, और आगे 1 2 3 4 5 पैराग्राफ तक कुछ नहीं है। लेकिन बात करते हैं 6 पैराग्राफ की। कुछ कैंडिडेट के मन में डाउट है कि जो 6 पैराग्राफ है उसमें सिर्फ R, U and T 3 ही सेट्स की बात हुई है, और 2 कैटेगरी BCA और जनरल की। तो दोस्तों जो ये CWP जो कोर्ट केस है, CWP 15/672/2021 अमित कुमार एंड अदर का है। तो जो बेस केस है ना, बेस है जो इस केस में जो बेस है वो अमित कुमार एंड अदर्स जो CWP 15/672 है। तो हो सकता है इसके अंदर 3 ही कैंडिडेट हो, जिसका एक सेट R हो, एक सेट U हो और एक सेट T हो, और उनके जो कैंडिडेट है वो BC और जनरल कैटेगरी से हो, तीनों बंदे हैं। तो इसलिए उन्होंने सिर्फ जो बेस केस है ना उसी का जिक्र किया है यहाँ पे 15/672 का, और जो बाकी 46 है वो कनेक्टेड है इसके साथ ही, और इसी जैसे ही हैं सारे, इसलिए सब का सोल्यूशन एक ही है। इसमें जो हियरिंग थी वो 253 नंबर पे तो उसकी थी, जिसमें हम गए थे। 3 हियरिंग थी, 253 नंबर पे थी, 122 नंबर पे थी, और एक और थी किसी अलग। तो 3 हियरिंग थी उस दिन। उन तीनों हियरिंग के केस थे 46, उनको मर्ज कर दिया था 15/672 के अंदर, जिसके अंदर अमित कुमार एंड अदर्स हैं। तो उसके अंदर हो सकता है 3 ही कैंडिडेट हों, जिसका एक सेट R, U and T हो, और वो BC और जनरल कैटेगरी से संबंधित हो, तीनों बंदे। तो इसलिए उसको बेस में रख के ही इन्होंने ये बात कही है। हालांकि 46 हैं, और जो भी अब जितने भी HSSC ने खुद लिस्ट बना के दी थी क्वेश्चंस की जो गलत है, जिनके आंसर उन्होंने सही किए हैं, तो वो सारे के सारे इसके अंदर काउंट होंगे। सभी का रिजल्ट रिवाइज होगा जिसने भी, यानी कि सभी को मार्कशीट दोबारा चेक होंगे उसकी वजह से, क्योंकि 3 सितंबर वाला जो रिजल्ट है वो रद्द कर चुका है वो कोर्ट, पता ही आपको। आगे इसमें 7 और 8 में कुछ ऐसी खास बात नहीं है। जो HSSC ने अपनी रिपोर्ट जो सबमिट की थी कोर्ट के अंदर, उसमें उसका पूरी का जिक्र है। उसके बाद जो 9 पैराग्राफ नंबर से लेकर 18 तक फिर कोर्ट के ऑर्डर हैं उसके अंदर, उनको एक एक करके चेक कर लेते हैं। जो 9 के अंदर क्या था, इन द अफोरसेड premise without advising the further on the merit of case during the evaluation of the answer sheet mistake have indeed taken place of their part of examiner though the lame excuse। इसमें वही है कि HSSC हर बार ऐसी करती है, कोई ना कोई इसके ऊपर केस होता है, वैसे ही लंगड़े बहाने बनाती है, या दूसरों के कंधे पे किसी की गलती निकाल देती है, सॉफ्टवेयर की गलती है, एग्जामिनर की गलती है। हालांकि इसकी जिम्मेवार पूरा कौन है, आयोग है। आयोग ही उनको देखता है सबको, ठीक है। नंबर 10 है, इसमें सिर्फ यही दिया है कि जो 3 सितंबर को केस, जो 3 सितंबर 2020 को जो रिजल्ट आया था उसको रद्द कर दिया जाता है। दोबारा फ्रेश लिस्ट बनेगी, मेरिट की भी, कट ऑफ की भी, जो भी है वो उसको ही इसमें बताया गया है। पैराग्राफ नंबर जो 11 है, हाउएवर सिंस द सिलेक्टेड कैंडिडेट इन द interim have already been appointed and are not party before this court in order to balance the equities, it is made clear that they shall be allowed to continue in the service subject of course of their being found meritorious on preparation does not make the cut as per the fresh merit list. He shall be issued notice period to prior to टेकिंग एनी एडवर्स एक्शन। देखो जिस दिन 25 अप्रैल को हियरिंग थी उस दिन मैं हियरिंग में शामिल था, और हियरिंग वाले दिन ही मैंने वीडियो बनाई थी। उस वीडियो में मैंने बताया था कि जो भी ऐसे कैंडिडेट जिनके गलत आंसर की वजह से वो सिलेक्शन ले गए, लेकिन अगर अभी वो बाहर होते हैं तो उनको बाहर नहीं किया जाएगा, उनकी कंटिन्यू सर्विस जारी रहेगी जब तक ये रिजल्ट रिवाइज नहीं हो जाता। उसके बाद भी उनको एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस देकर उनको बताया जाएगा कि आप इस वजह से बाहर हो रहे हैं। उसके बाद भी इन कैंडिडेट्स को किसी भी कोर्ट में जाने की पूरी स्वतंत्रता है, पूरी छूट है, ये अपने हक के लिए कहीं भी लड़ाई लड़ सकते हैं। तो इसमें 11 में सिर्फ यही दिया है कि कैरिड आउट विद इन द पीरियड ऑफ 2 months, और 2 महीने का समय दिया है। हालांकि उस समय शायद एडवोकेट साहब और जो जज साहब उन्होंने 3 महीने की बात की थी, लेकिन इसमें लिखा है कि 2 महीने का समय है इसके अंदर। और उन कैंडिडेट को हटाने से पहले नोटिस देना पड़ेगा, अगर वो गलत हुए तो उसके बाद हटाने की उनकी जो भी कार्रवाई है वो पूरी कर दी जाएगी। पैराग्राफ नंबर 12 है, देखो इसमें वही बात दी गई है। इसमें सम पेटिशनर इट इज सेकंड आउट ऑफ लिस्ट बिफोर दिस कोर्ट ऑफ दे द एडलर्स आउट। जो भी 17 नवंबर को जो हियरिंग थी उसमें उन्होंने हालांकि उस क्लेम को रिजेक्टेड कर दिया था। ये क्या HSSC ने कि हमारी पूरी आंसर की सही है, हमारा सब कुछ सही है, तो दोबारा फिर आए थे जिनकी 25 अप्रैल को हियरिंग हुई थी। और जो 18 पैराग्राफ है जिसमें लिखा है कि सैलरी कंपनसेशन देना पड़ेगा, वो यही है कि पहले राउंड में बाहर हो गए थे, दूसरे राउंड में अभी उन्होंने अपनी आंसर की में जो गलती थी वो सही कर दी, लेकिन अभी भी किसी को दोबारा तीसरी बार अगर आना पड़ गया तब उसकी सैलरी और जो भी है उसका इकोनॉमिक लॉस, समय की बर्बादी और धन की बर्बादी, उसका खर्चा कौन देगा, कमीशन देगा। इसमें लिखा है इसमें कि जो सेकंड राउंड में जो बंदे आए हैं वो
HSCC की गलती की वजह से है। HSCC ने अपनी गलती उस समय नहीं मानी थी, बाद में उन्होंने एकदम पलटी मारी और सारा कुछ करके दे दिया, अपनी गलती मान ली, खुद ही सारे क्वेश्चन कोर्ट के सामने रख दिए। जो पैराग्राफ नंबर 13 इसमें देखो, ये मामला है 2018 का, 16/7/2018 का ये मामला है, जिसमें केस नंबर जो है 26/012। इसमें कोई इसी प्रकार का केस था जो इंसिस्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ द litigation to be paid of the petitioner as they have been needlessly made by run from pillar to post। यानी कि जो ही है कि HSCC की वजह से एक पिलर से दूसरे पिलर तक कैंडिडेट भागते रहते हैं। 2018 में इसी प्रकार का उन्होंने कोई फाइन लगाया था, तो इसमें यही दिया है। और जो फर्स्ट रीट पिटीशन थी 15/223/2020, नाउ द सेकंड सेट टू रीट पिटीशन, इन्होंने ही फर्स्ट वाले को रिजेक्ट कर दिया, सेकंड बार फिर आए, 25 अप्रैल को भी केस जीत गए। और अगर इसी वजह से तीसरी बार अगर इनको जाना पड़ा तो फिर उस पर फाइन लगेगा कमीशन के ऊपर। 14 में भी वही बात है, गलती HSCC कहते हैं, बहाने बनाते हैं, ऐसे मून साइन टाइप बहाने, यानी कि कोई उसके पास कोई वजह ही नहीं होती, गलती निकाल देती है सॉफ्टवेयर की, एग्जामिनर की, किसी भी चीज की, लेकिन वो ऐसे बहाने बनाते हैं। 14 में भी तो पैराग्राफ नंबर 17 देखो, इसमें लिखी है ये बात। इसमें कोर्ट ने ये कहा था कि मैं यानी कि भारी लागत लगाने के लिए इच्छुक था, कोर्ट भारी लागत लगाने के लिए इच्छुक था कमीशन के ऊपर, लेकिन जो राज्य वकील यानी कि कमीशन का जो स्टेट गवर्नमेंट का वकील था, उसने बार बार विनती करके कि ये कमीशन की गलती नहीं है, सॉफ्टवेयर की वजह से हो गया, एग्जामिनर की वजह से, इस बार हमें माफ कर दो, तो इसलिए उन्होंने उस समय उसको छोड़ दिया था। लेकिन अगर किसी पेटिशन को तीसरी बार जाना पड़ा तो फिर ये कार्रवाई आगे की जाएगी। जो कोर्ट रही है आप लोगों ने पढ़ भी लिया होगा, ट्रांसलेट करके हिंदी भी इसकी पढ़ ली होगी, लेकिन जो अभी क्वेश्चन है, क्यूरीज है, वो सबसे बड़ी तो है डीवी वाली। देखो डीवी वाली, सबसे पहली बात तो डीवी ऑल कैंडिडेट का होना चाहिए, क्योंकि जो अब सोशो इकोनॉमिक के नंबर मिलते हैं, जो जॉबलेस के, फादरलेस के, जो भी हैं, बहुत से बच्चों ने अगर वो गलत लिए होंगे तो इस समय अगर वो दोबारा से नंबरदार, सरपंच, तहसीलदार या SDM के साइन करा के लेके जाएंगे सेल्फ डिक्लेरेशन, पहले तो सिर्फ एक सेल्फ डिक्लेरेशन दिया जाता है, लेकिन अब SDM या तहसीलदार के चलते हैं वो सर्टिफिकेट, जॉबलेस, फादरलेस के। तो हो सकता है कुछ जो गलत कैंडिडेट नंबर ले चुके हैं वो बाहर हो सकते हैं, लेकिन HSCC अपना समय बचाने के लिए सिर्फ सिलेक्टेड का ही कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लोग आवाज उठाओ और चेयरमैन साहब से जाके मिलो तो हो सकता है कि आप लोगों की बात मान ली जाए। हो समय 2 महीने बहुत काफी है, 17,000 की डीवी करानी कोई बड़ी बात नहीं, 1 महीने में हो जाएगी डीवी, सब कुछ 2 महीने में तो सब कुछ हो भी जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, 2 महीने में सब कुछ होने में हो सकता है। अगर आप लोग सब इकट्ठे होकर चेयरमैन के पास चलो, डीवी जो ऑलरेडी सिलेक्टेड है सबका होना चाहिए, और जो जॉबलेस, फादरलेस, सोशियो इकोनॉमिक के नंबर है वो उनके दोबारा पक्का रीचेक होने चाहिए। जैसे SI की भर्ती में फीमेल कांस्टेबल, मेल कांस्टेबल, दुर्गा शक्ति और कमांडो की भर्ती में कितने कैंडिडेट ऐसे हैं फर्जी थे जो खुद ही बायोमेट्रिक में नहीं गए, अपने फेशियल बायोमेट्रिक में नहीं पहुंचे, और दोबारा से फिर कई बार बुलाना पड़ा उनको, और नए जो न्यू सिलेक्टेड कैंडिडेट थे जो सही थे अपनी जगह वो गए और फिर वो सिलेक्शन हुए हैं। SI की भर्ती में भी बहुत बार हुए थे, फीमेल कांस्टेबल में भी बहुत बार हुए थे, फर्जी थे जो वो पहुंचे नहीं थे बायोमेट्रिक के लिए। और डीवी का फिर अगर सबकी दोबारा डीवी होती है, उसमें सबसे बड़ा फायदा यह है जिन बंदों ने रिजाइन कर दिया या जिन बंदों ने ज्वाइन ही नहीं किया था, तो वो बंदे भी अब डीवी में नहीं आएंगे और उनकी जगह पर नए बंदों को स्थान मिलेगा। क्योंकि अगर चांस है, हालांकि जो गलत आंसर का नंबर लेके सिलेक्शन हुए वो बाहर होंगे या नहीं होंगे इसका तो नहीं पता, लेकिन दोबारा सबकी डीवी होने से फायदा है, इसमें ज्यादा कैंडिडेट्स इन होने के चांस है, क्योंकि बहुत से कैंडिडेट जो फर्जी थे वो बाहर हो सकते हैं, ज्वाइनिंग नहीं की वो बाहर हो सकते हैं, जिन्होंने ज्वाइन के बाद रेजिग्नेशन कर दिया वो बाहर हो सकते हैं। अपना समय बचाने के लिए हो सकता है HSCC ना करे। और अब भी किसी कैंडिडेट्स का कोई क्वेश्चन हो, कोई क्यूरीज हो, तो वो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। नेक्स्ट वीडियो कल जल्दी आएगी, तो आप सब लोगों के आपके सुझाव भी उसमें शामिल होंगे, जो आप सुझाव देना चाहते हैं, और जो आपके क्वेश्चन है उनके आंसर भी उसमें दिए जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।